हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लॉजिक बिल्डिंग का पार्ट 3 करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या देखा था? पार्ट टू तक हमने ये देखा था कि डिजिट्स में कैसे डील करते हैं। डिजिट वाला पैटर्न है ना, किसी नंबर के अंदर से अगर हमें डिजिट एक्सट्रैक्ट करना हो तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे। इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया पैटर्न जो कि होगा फैक्टर्स, ठीक है, और डिविजिबिलिटी के ऊपर। ठीक है, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है बाद में जब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, तो फिर फैक्टर्स डिविजिबिलिटी इतना समझ में नहीं आता। जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं मॉड्यूलो के एंड डिवीजन के, कि कैसे डिवीजन हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब इसमें हम कौन कौन से प्रॉब्लम लेने वाले हैं? इसमें हम टोटल 4 प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं। एक प्राइम नंबर का प्रॉब्लम देखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब ये एज अ सब पार्ट यूज होता है प्रॉब्लम्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। काफ़ी टाइम हम भूल जाते हैं प्राइम नंबर्स कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। और परफेक्ट नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। नॉट जस्ट एल्गोरिदम या थ्योरम, वो कैसे सोच सकते हैं, हम कैसे लॉजिक बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप कभी इस चीज़ को भूलोगे नहीं। ठीक है, एंड फिर उसके बाद हम एट लास्ट एक एलसीएम का प्रॉब्लम करेंगे। मतलब प्रॉब्लम नहीं करने वाले इसमें, हम कोड भी नहीं करने वाले इसमें, हम बस लॉजिक को बिल्ड करने वाले हैं। हम इतनी इंट्यूशन बना लेंगे कि आप इसे खुद से जाकर कोड कर पाओगे। ठीक है, और अगर आपको कोडिंग भी साथ साथ देखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं वो भी करवा दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं पहला क्वेश्चन लूँ प्राइम नंबर का, तो इसको अगर हम सोचना शुरू करें, है ना, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 7, ठीक है, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों। ठीक है, इसके ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। कौन कौन से 2 फैक्टर्स होने चाहिए? एक तो 1 होना चाहिए। 1 तो देखो सबका फैक्टर होता ही है, और एक वो खुद अपना फैक्टर होता है ना। तो 1,7 ये 7 के फैक्टर्स है। तो इसका और कोई भी फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए मैं बोलूंगा कि ये नंबर जो है वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब हम कोड के थ्रू कैसे इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नंबर प्राइमरी नंबर है और कौन सा नंबर प्राइमरी नंबर नहीं है। बस इस चीज को हमें यहाँ पे देखना है और ऑब्जर्व करके लॉजिक बनाना है। पहले आप इसे खुद से ट्राई कर लो, ठीक है। अगर आपसे नहीं होता तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप इसे देखो। अब अगर बिल्कुल बेसिक सोचें, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जो 7 है वो किसी और नंबर से डिवाइड होता, कोई नंबर 7 को डिवाइड कर पाता है या फिर नहीं कर पाता, यही देखना है। तो 1 को करके देखते हैं, 1 से शुरू करते हैं ना। 1 7 जो है 1 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 7 जो है क्या 2 से डिवाइड हो जाता है? नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होता। 7 3 से डिवाइड हो जाता है? नहीं, 3 से डिवाइड नहीं होता। 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, ठीक है, 6 से नहीं होता। 7 7 से, हाँ 7 7 से डिवाइड हो जाता है। और 8 से, यार 8 से क्यों चेक करेंगे, ये तो 7 से बड़ा हो गया ना। 7/7 इज द लास्ट, है ना, ये लास्ट नंबर है हमारा चेक करने में। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 1 to 7 तक नंबर्स चेक कर लिए। ठीक है, तो एक आपको यहाँ पे लॉजिक बन रहा होगा कि यार 1 to 7 तक, 1 to n तक हम नंबर चेक कर लेंगे। अगर मान लो कोई नंबर n है और हमें बताना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो 1 to n तक नंबर हम चेक कर लेंगे कि वो डिवाइड कर पाता है पूरा पूरा या नहीं। अगर डिवाइड कर पाता है तो मतलब कि वो उसका फैक्टर है। और अगर हमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिलते हैं ग्रेटर देन 2, तो फिर हम उसे बोल देंगे कि यार वो प्राइम नहीं है ना, प्राइम नंबर नहीं है। एक तो लॉजिक ये होता है। अब इसमें भी कुछ माइनर माइनर स्टेप्स हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इतना तो आपको समझ में आया कि अगर कोई नंबर n=7 है तो हम 1 to 7 तक चेक कर रहे हैं, है ना। और चेक कैसे करेंगे? मान लो मुझे 2 का चेक करना है कि 2 7 का फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए? फैक्टर होने के लिए पूरा डिवीजन होना चाहिए, पूरा पूरा डिवीजन। कैसे? जैसे यहाँ पे 7 अपॉन अगर आप 2 करोगे तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड होगा? नहीं, यहाँ पर ये 3.5 देगा। ठीक है, तो ऑल्दो ये जो यहाँ पे डिवीजन होता है, अगर मैं कोड में 7/2 करूँ तो यहाँ पर तो 3 ही आएगा, है ना। बट वो आपको ही पता है कि वो इंटीजर डिवीजन होता है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं मॉडुलो से। हमने ये लास्ट प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा किया है। 7/2 अगर 0 आ जाता है, अगर यहाँ पे तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो मतलब कि 2 जो है फैक्टर नहीं है, राइट। तो ये काम कोई मुश्किल नहीं है कि आपको 1 से लेके 7 तक चेक करना है हर एक नंबर के लिए कि मॉड्यूलो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप एक सिंपली एक काउंट वेरिएबल बना लोगे। अगर आपका काउंट एग्जैक्टली 2 आता है,
क्योंकि देखो मिनिमम 2 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल होगा ही होगा और अपने आप से डिविजिबल होगा ही होगा। मिनिमम 2 आएगा। तो अगर वो एग्जैक्टली 2 आता है तो वो प्राइम नंबर है, और अगर एग्जैक्टली 2 नहीं आता है, एक भी ज्यादा या और ज्यादा आ जाता है, तो मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये तो हो गई बिल्कुल ब्रूट फोर्स अप्रोच, कि आपने बिल्कुल जो सोचा, जैसे हम लोग प्राइम नंबर निकालते हैं वैसे हमने निकाल दिया, ठीक है। पर क्या यहाँ पे हमें ऐसे करना था, हमें इसके अंदर फैक्टर्स देखने थे, फैक्टर्स, है ना, कि कितने फैक्टर्स हैं, राइट। तो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब देखो, मान लो यहाँ पे मेरे पास कोई नंबर है, कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। कोई नंबर है 49, ठीक है, या फिर इसकी जगह हम एक और अच्छा नंबर ले सकते हैं 36, जस्ट टू मेक आर एग्जाम्पल मोर गुड, ओके। 36 का हम क्या करेंगे, अब देखो इसका अगर मैं फैक्टर निकालूं 1 से, क्या ये फैक्टर होगा? अब मैं 1 to 36 तक नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है। हमें पता चल जाता है कि 2 से होगा कि नहीं होगा, 2 से 18 टाइम्स में होगा, ठीक है। 3 क्या फैक्टर है? 3 से 12 टाइम्स में होगा। 4 क्या फैक्टर है? हाँ, 4 से 9 टाइम्स में होगा। 5 का तो नहीं है, 5 के लिए यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? 5 या फिर 0 होना चाहिए। 6 की जगह पे 5 या फिर 0 होना चाहिए। 6 से हो जाएगा क्या? हाँ, 6 से हो जाएगा। 7 से हो जाएगा? नहीं होगा। 8 से हो जाएगा? नहीं होगा। 9 से हो जाएगा, है ना। अगेन यहाँ पे 10 से हो जाएगा क्या? 10 से नहीं होगा। 11 से हो जाएगा? नहीं। 12 से हो जाएगा, 12 इंटू 3। 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15, 16, 17, 18 से हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर फिर उसके बाद ये किसी से नहीं होगा, उसके बाद ये 36 इंटू 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, अब तक आपने ऑब्जर्व भी कर लिया होगा, कि ये देखो यहाँ पे 1 इंटू 36 आपने लिखा है 4 इंटू 9 तक, और इसके जस्ट बाद इसकी मिरर इमेज बन रही है, राइट। देखो कंप्लीटली रिवर्स चीजें चल रही हैं। 4 इंटू 9 तो 9 इंटू 4, है ना। और 3 इंटू 12 तो 12 इंटू 3। 2 इंटू 18 तो 18 इंटू 2। और 1 इंटू 36 तो 36 इंटू 1, राइट। तो आपने एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करी। एंड ये रिपीट होना कहाँ से शुरू हुए हैं, ये देखो आप। इसका जो मीडियन है, वो मेन पॉइंट जो है इसका ये है 6 इंटू 6। मतलब कि अगर 36 का रूट जो है वो 6 होता है, राइट। रूट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 6 इंटू 6 हो रहा है, 6 का स्क्वायर हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे रूट किया है, ठीक है। तो फैक्टर सबसे पहले एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि फैक्टर 1 भी है, 36 भी है, 2 भी है, 18 भी है, 3 भी है, 12 भी है, 4 भी है, 9 भी है, राइट। और फिर उसके बाद 6 भी है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स तो हो गए। अब क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें ये करने की जरूरत नहीं है? ये करने की हमें जरूरत नहीं है ना। क्योंकि हमें फैक्टर्स तो मिल गए ना ऊपर, हमें तो फैक्टर्स ही निकालने थे जो कि हमें मिल गए, हमें थोड़ा ना मल्टीप्लाई करके देखना था। तो 9 इंटू 4, 12 इंटू 3, ये सब ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं। तो हमें जो चेक करना है वो कहाँ से करना है? 1 से लेकर के रूट n तक चेक करना है, ठीक है। 1 से लेकर के रूट n तक हमें चेक करना है कि कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, राइट। अब एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करो कि जो फैक्टर है वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे इन दो का पेयर हो गया, इन दो का पेयर हो गया, इन दो का पेयर हो गया, इन दो का पेयर हो गया। और ये बात बहुत लॉजिकल भी है कि हाँ, पेयर में ही एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्योंकि फैक्टर होते हैं, जैसे अब मान लो 36 है, अगर वो डिविजिबल है 4 से, तो डिवाइड करके कुछ तो आएगा, कुछ x आएगा। अब ये 4 इंटू एक्स अगर आप करोगे तो ये 36 आने वाला है, राइट। तो 4 भी इसका फैक्टर हुआ, x भी इसका फैक्टर हुआ। तो फैक्टर हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ये इस बात को आपको समझना है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया। अब हम जो काम 1 से n तक में कर रहे थे, मतलब 1 से लेके 36 तक हम चेक करते, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम 1 से लेकर के 6 तक चेक कर रहे हैं सिर्फ, है ना। और देख रहे हैं भाई कि 1 से जो करने पे, 1 से करने पे क्या 0 आ रहा है, 2 से करने पे क्या 0 आ रहा है मॉड्यूलो, है ना। बात समझ रहे हो आप? आपको यहाँ पे सारे के सारे क्या मिल रहे हैं? फैक्टर्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं। अभी तो यहाँ पर आपको क्या चेक करना है? यहाँ पर आपको चेक करना है कि नंबर प्राइम है या नहीं है, ठीक है। ये नंबर जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आपने 1 से चेक किया, ठीक है। लेट करो, आपने 1 से चेक किया, ठीक है। आपने 2 से चेक किया, ठीक है। अब जैसे ही आपने 2 से चेक किया और यहाँ पे आ गया ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसको अपने आप से मल्टीप्लाई होकर एक तो पेयर देना है और दूसरा एक 1 के साथ पेयर देना है, राइट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है।
और सेम पैटर्न मैं आपको दिखा सकता हूँ फॉर 49। 49 के लिए अच्छा ये सारे मैं परफेक्ट स्क्वायर ले रहा हूँ है ना, ताकि आपको अच्छे से स्क्वायर एंड रूट्स दिख जाएं। बट अगर मैं कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं लेता, मान लो मैं 45 लेता हूँ, ठीक है, तब क्या होगा? तब देखते क्या होगा। 1 इंटू 45, यस ठीक है। 2 से नहीं होगा, 3 इंटू 15, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा 9 टाइम्स में। अब देखो क्या हो रहा है। अब ये बताओ, फिर भी एक बार निकालने का ट्राई करो कि √45 क्या होगा। अच्छा ये किन दो स्क्वायर्स के बीच में है? 36 और 49 के बीच में आता है 45, राइट। तो ये क्या होने वाला है, ये कुछ 6 पॉइंट समथिंग होने वाला है, राइट। इतनी बात आपको समझ में आती है, 6 पॉइंट कुछ होने वाला है। तो अब 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 6, 6 के टेबल में 45 नहीं आता। तो अब हम आ गए 7 पे। अब जैसे ही हमने 6 को क्रॉस करके 7 पर गए ना, हम जैसे 6 को क्रॉस करके हम 7 के ऊपर गए, तो क्या होगा कि अब रिपीटेशन आ जाएगी, क्योंकि हमने इसके स्क्वायर रूट को क्रॉस कर लिया है। तो 7 पे गए, 8 पे गए, 9 पे गए। अब देखो यहाँ पे अगेन रिपीट होगा। 10, 11, 12, 13, 14 किसी में नहीं आएगा, 15 में आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अपने 45 में ही आएगा। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, राइट। तो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो कि अगर आपको फैक्टर चाहिए हो तो फैक्टर आप इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे 1, 45, 3, 15, 5, 9, इसके 6 फैक्टर्स आपने निकाल लिए, ठीक है। और बाकी आगे तो रिपीट ही हो रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आपको ये कॉन्सेप्ट भी इजी लग रहा होगा। तो जो हमारी इनिशियल अप्रोच थी 1 से लेकर के 45 तक चेक करने की, वो अब ये बन गई है कि हम 1 से लेकर 6 तक चेक कर लें, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो इतने में ही आ जाएगा और हमें प्राइम का पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो मान लो अगर आपने 1 के साथ चेक किया एंड पे हो गया, और 1 के साथ तो देखो हो ही जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, यहाँ से आपको 2 फैक्टर्स मिल जाते हैं। अब किसी से नहीं होना चाहिए, 2, 3, 4, 5, अब किसी से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने यहीं पे अपने 2 फैक्टर निकाल लिए। अब अगर किसी से भी होता है तो नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। जो क्वेश्चन था वो डन हो गया है। अब आगे हम देखते जाएंगे कि हम इसमें फैक्टर्स का कैसे यूज करेंगे, वो हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। अब आपको इतनी बात समझ में आई होगी। मैं आपको इसका वो एक बार दिखा देता हूँ। मान लो आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है n इक्वल टू समथिंग 45 ही ले लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता है आपको 1 से लूप को रन करना है और कहाँ तक रन करना है, √45 तक, राइट। तो आप यहाँ पर वाइल लूप यूज करोगे या फॉर लूप? बिल्कुल आप यहाँ पे फॉर लूप का यूज करोगे, ठीक है। तो फॉर इंट, ये मैं जावा में लिख रहा हूँ, ठीक है। आपके लैंग्वेज में भी सेम टाइप का ही कोड मिलेगा आपको। 1, 1 से शुरू हो गया, ठीक है। अब आए, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी चालाकी दिखानी है, i करना है, ठीक है। इज लेस देन n, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट हमने क्या लिख दिया, ये हमने लिख दिया √n, आई इज लेस देन √n, है ना, आई स्क्वायर, ये हो गया आई स्क्वायर इज लेस देन √n। तो अगर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो यहाँ पे रूट ही तो बनेगा, ठीक है। तो ये आपने कर दिया आई प्लस प्लस, ठीक है। एंड यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि इफ आपका जो n है मॉड्यूलो आई, सॉरी, इक्वल टू 0 है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर काउंट को इंक्रीज कर देना है, काउंट प्लस इक्वल टू 2, ठीक है। ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप एक चेक लगा सकते हो कि इफ काउंट इज ग्रेटर देन 2, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे क्या, फॉल्स, कि भाई प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इससे भी एक अच्छा तरीका है, इससे भी एक अच्छा तरीका है। तरीका क्या है कि हमें तो हमेशा पता है यार, 1 से तो हमेशा डिवाइड होगा ही, 1 और अपने नंबर से तो होंगे ही, ये 2 फैक्टर तो हमें मिलने ही है, काउंट 2 तो मिनिमम होना ही है। तो हम क्यों काउंट को 0 से इनिशियलाइज करें, और हम काउंट बनाए भी क्यों, ये भी देखो, हम काउंट बनाए भी क्यों। तो हम एक काम करते हैं, काउंट को नहीं बनाते हैं, ठीक है। हम काउंट को नहीं बनाते, काउंट जैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। और हमें ये चेक करने की भी जरूरत नहीं है, राइट। हम क्या करेंगे, हम इसको स्टार्ट ही 2 से करेंगे, हम इसको स्टार्ट ही 2 से करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आपने 2 से स्टार्ट किया, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर एक चेक डाल दोगे कि यार अगर ये हो गया तो आपको मतलब एक से ज्यादा फैक्टर्स मिल गए, यहीं पे आप रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। समझ में आई आपको बात? एंड एक यहाँ पर एक्सेप्शन और आता है, लाइक आप इसको एज केस की तरह ले सकते हो कि अगर n आपका 2 हो गया, फिर आप क्या करोगे, n अगर आपका 2 हो गया तो यार n 2 हो गया तो, क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है, तो जो हमारा लॉजिक है यहाँ पर
ये हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, तो आपको एक चेक और डालना है पहले ही यहाँ पर। ठीक है, पहले ही डाल देना कि, या फिर फॉर लूप से भी आप पहले ही डाल सकते हो कि इफ n इक्वल टू 2, है ना, अगर n इक्वल टू 2 आता है तो रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न कर दो भाई ट्रू, कि ये एक प्राइम नंबर है। आप इसको सबसे पहले ही चेक डाल सकते हो, राइट, अपना प्रोग्राम शुरू होते ही। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, मैंने बिल्कुल जो लॉजिक बताया मैंने उसी के ऊपर अपना कोड लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी इसमें और भी ऑप्टिमाइजेशंस होती हैं, उसको हम बाद में देख लेंगे। अभी हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब परफेक्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ, तभी आप इसमें सोच पाओगे कि ये कैसे उसी पैटर्न पे बेस्ड है जो अभी अभी हमने किया। प्राइम नंबर जो हमने किया ना, उसमें क्या यूज हो रहा था, फैक्टर्स। तो ये सेम चीज पर बेस्ड है। देखो कैसे, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, सम सम ऑफ ऑल प्रॉपर फैक्टर्स। ठीक है, प्रॉपर फैक्टर्स क्या होते हैं बताऊंगा अभी। जितने भी प्रॉपर फैक्टर्स हैं उन सबका सम इक्वल टू नंबर, ये आ जाए तो वो नंबर होता है परफेक्ट नंबर। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास नंबर है n इक्वल टू 6, राइट। अब इसके प्रॉपर फैक्टर्स क्या होंगे वो देखो, 1, है ना, ये 1 से डिविजिबल है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको फैक्टर्स की इतनी समझ नहीं है, इसलिए मैं इतने बेसिक से बता रहा हूँ। 1 से डिविजिबल है 6, यस, तो ये इसका फैक्टर हो गया। 2 से डिविजिबल है, हाँ, ये भी इसका फैक्टर हो गया। 3 से डिविजिबल है, हाँ, ये भी इसका फैक्टर हो गया। 6 से डिविजिबल है, हाँ है, ये भी इसका फैक्टर हो गया। तो ऑल फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, मतलब कि ऑल प्रॉपर फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि इस नंबर को छोड़कर इसके सारे फैक्टर्स, राइट। तो ये जो नंबर है इसको आप छोड़ दो, इसको आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो बाकी सारे जो फैक्टर बचे उन सबका सम 1 + 2 + 3 क्या हो गया, 6। तो ये क्या है, ये इटसेल्फ इक्वल टू n है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि कोई भी नंबर जो दिया हुआ नंबर है वो परफेक्ट नंबर है या फिर नहीं है। अब ऐसे तो आपने बता दिया, पर इसको कोड से कैसे करेंगे, इसमें हम अपने मैथ्स वाले लॉजिक को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये हमें समझना है। ठीक है, तो आपको एक बात क्लियर है कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, आपको ये बात क्लियर है। सेकंड चीज है कि आपको फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जो हमने प्राइम नंबर में देखे कि फैक्टर हमेशा पेयर में आते हैं, पहली चीज है। दूसरी चीज है वो रूट एन के बाद रिपीट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो रूट एन के बाद चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सेकंड चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। ये चीजें हमने पिछले प्रॉब्लम से सीखी हैं। तो इसमें भी सेम यही फैक्टर की बातें हो रही हैं। तो आप पहले इसे खुद से करने का ट्राई करो, देन आप मतलब आप बिल्कुल ब्रूट फोर्स, बिल्कुल सिंपल अप्रोच से चलने का ट्राई करो, फिर उसको ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करो। ठीक है, आप जब तक खुद से इनिशिएट नहीं करोगे तब तक आपको खुद से लॉजिक बिल्ड करना नहीं आएगा। तो अब मैं शुरू करता हूं इसमें। सबसे बेसिक क्या है कि हमें फैक्टर्स का सम निकालना है, सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन से अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो लास्ट क्वेश्चन में क्या चैलेंज था, नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना। प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स का चैलेंज था। इसमें हमारे पास हमें फैक्टर का सम निकालना है, सारे फैक्टर्स का हमें सम निकालना है, राइट। तो आपको उस वे से इसके अंदर सोचना है। ठीक है, तो अगेन अब हमने प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन कर लिया है, तो हम डायरेक्टली ऑप्टिमाइज्ड थिंकिंग के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 28 है, मान लो हमारे पास नंबर है 28, इसे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। तो 1 × 28, राइट, 2 × 14, ठीक है, 4 × 7, ठीक है। अब देखो 28 का रूट क्या होता है, मान लो हमें नहीं पता, बट ये किस किस के बीच में आता है, ये 25 और 36 के बीच में आता है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो इसका रूट होता है 5, इसका रूट होता है 6। तो ये कुछ 5 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। तो 5 से डिविजिबल नहीं है, अब आगे 6 पे जाने की मुझे जरूरत नहीं है, ये 5 को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे जाकर ही मुझे 7 × 4, 14 × 2 एंड 28 × 1 ही मिलने वाला है। तो मेरे पास ये टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, टोटल मेरे पास 6 फैक्टर्स हो गए हैं। तो मुझे क्या करना है इसके अंदर, बिल्कुल ध्यान से समझना। एक वेरिएबल बना लूंगा सम इक्वल टू 0। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्यों बनाया सम इक्वल टू 0, क्यों बनाया, क्योंकि सम के अंदर ही तो मैं सारा का सारे फैक्टर्स का सम एक्यूमुलेट करूंगा, मतलब कि सारा का सारा सम ऐड करता हुआ चलूंगा। इसलिए एक वेरिएबल बना लिया कंटेनर की तरह, राइट। अब यहाँ पे हमें कहां से कहां तक चलना है, 1 से रूट एन तक चलना है। ठीक है, 1 से रूट एन तक हमें चलना है।
और अगर हमारा n जो है मॉडुलो आई करते टाइम इक्वल टू जीरो देता है तो मतलब कि फैक्टर है। ठीक है, बिल्कुल फैक्टर है। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें सम में ऐड कर देना है। कैसे ऐड करेंगे, इस आई को ऐड करना है, एंड किसको ऐड करना है, एंड एन डिवाइड आई को ऐड करना है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है क्योंकि फैक्टर जो है वो हमारे पास पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर 1 को भी ऐड करोगे, 28 को भी ऐड करोगे, 2 को भी ऐड करोगे, 14 को भी ऐड करोगे, 4 को भी ऐड करोगे, 7 को भी ऐड करोगे, एंड आपका लूप यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो आपके पास सारे फैक्टर्स ऐड होके आ गए हैं। अब आपको पता है कि आपको नंबर को इंक्लूड नहीं करना है, तो आप क्या करो, सिंपली दो काम कर सकते हो। ठीक है, दो काम आप यहाँ पे कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप एक चेक डालो। ठीक है, दोनों ही बातें सेम है। सम माइनस एन इक्वल टू एन है या फिर नहीं है, बहुत क्लियर है। ठीक है, अगर है तो रिटर्न कर दो यार ट्रू, है ना। अब हमने सम के अंदर एन को ऐड कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम सम में से माइनस कर देंगे लास्ट में और फिर चेक कर लेंगे एन के इक्वल है कि नहीं, ये भी सही है। या फिर अगर आपको पता है कि आपने एन को ऐड कर दिया है ना, तो आपको पता है कि 2 टाइम्स एन आना चाहिए, तो आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो कि सम इक्वल टू 2 टाइम्स एन है कि नहीं है, और अगर है तो रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सेम ही लॉजिक था, है ना, सेम ही कॉन्सेप्ट था प्राइम नंबर की तरह। बस उसमें ये पूछ रखा था कि कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, और इसमें ये है कि भाई फैक्टर्स निकालो और उन सबका सम करो और तब कंपेयर करो। ठीक है, तो आई होप आपको लॉजिक जो है क्लियर हुआ होगा यहाँ पर भी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ लेना। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है HCF या GCD, है ना। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड GCD जो होता है वो होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दोनों ही सेम बातें हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत कम समझ में आता है, पर आज मैं आपको अच्छे तरह समझाऊंगा क्योंकि HCF हमें बहुत बार निकालने को आता है। जो हमारे हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये एज अ सब पार्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो आज आप HCF निकालना, इसका जो लॉजिक है, मेन लॉजिक है, वो आप बहुत अच्छे से सीखोगे। तो HCF में हमें इस प्रॉब्लम में क्या करना है, हमारे पास दो नंबर्स होंगे N1 और N2। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का HCF फाइंड करके देना है। ठीक है, अब ऐसे तो हमें आता है ना, कि भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है वो हम फाइंड कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। एंड बट अगर हमें कोड से करना हो तो हम कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम है। अब जैसे इसके फैक्टर्स अगर मैं लिखूँ तो 1 होगा, 2 होगा, फैक्टर हम ऑलरेडी बहुत देख चुके हैं। ठीक है, 4 होगा, 5, एंड यहाँ पे 6 होगा, 7, 8 होगा। ठीक है, इसके बाद 12 होगा एंड 24 होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। 36 के पास कौन कौन से फैक्टर है, 36 के पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, एंड इसके पास भी 6 है, राइट। इसके पास 9 है, 12 है, 18 है, एंड 36 है। ठीक है, फैक्टर्स लिख लिए। अब इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसमें से हाईएस्ट कौन सा है। यहाँ आपको भी दिख रहा है कि यहाँ पे 12 इज द हाईएस्ट फैक्टर। ठीक है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 12। ठीक है, बट कोड से कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो उसका लॉजिक हम बिल्ड करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखो यहाँ पे कि इसकी बिल्कुल सिंपल अप्रोच क्या होगी, बिल्कुल सिंपल अप्रोच जिसको हम कहते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर निकालना हमें ऑलरेडी आता है। ठीक है, तो 1 को देखेंगे, 2 को, 3 को, 4 को, है ना, ऐसे करके हम चलेंगे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो फैक्टर होता है वो नंबर से ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, किसी भी नंबर का फैक्टर उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। अब ये 24 है, 24 से ज़्यादा का फैक्टर थोड़ी होगा। तो 24 इज द हाईएस्ट, है ना, 36 इज द हाईएस्ट, और हमें इन दोनों में से क्या देखना है, इन दोनों में से हमें कॉमन देखना है, राइट। तो इसमें ये बताओ कॉमन जो है वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम फैक्टर क्या हो सकता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मिनिमम ऑफ 24, 36। भाई या तो फैक्टर 24 हो सकता है या तो फैक्टर 36 हो सकता है, बट इन दोनों में से मिनिमम होगा। तो मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है 24। तो या तो फैक्टर 24 होगा या फिर इससे कम होगा, राइट। या तो फैक्टर 24 होगा या फिर इससे कम होगा। मैं HCF की बात कर रहा हूँ। ठीक है,
तो ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 से लेकर के 24 तक चेक करेंगे कि भाई कौन सा हमारा वो लास्ट नंबर मिलता है हमें जो 24 को भी डिवाइड कर दे और 36 को भी डिवाइड कर दे। समझ रहे हो? चलो इसे और अच्छे से समझते हैं। मान लो पहले हमने वन वन को चेक किया, टू टू कर रहा है ठीक है, थ्री कर रहा है ठीक है, फोर कर रहा है ठीक है, फाइव कर रहा है ठीक, फाइव नहीं कर रहा, हटा दो इसको, है ना। तो ऐसे करके हम चेक करते हुए चलेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है ठीक है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, एक आप लूप यहाँ पे रन कर लोगे 1 से लेके 24 तक, और फिर आप करते चलो। यहाँ पे आप एक नम वेरिएबल बना सकते हो। अगर 24 मॉड्यूलो आई इक्वल टू 0 आता है, एंड 36 मॉड्यूलो आई इक्वल टू 0 आता है, अगर दोनों के बीच में मैंने एंड कंडीशन लगाई, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है, तो मैं नम को दे दूंगा कौन सा नंबर, आई वाला नंबर, राइट। तो जो भी लास्ट नंबर होगा, जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा HCF हो जाएगा और वो मेरे नम में आकर स्टोर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये तो बिल्कुल सिंपल अप्रोच हो गई है ना, जो हमने देखा जस्ट वही कर दिया। बट इसकी एक और बहुत अच्छी अप्रोच है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ ठीक है। मोटिव ये समझाना नहीं था ठीक है, मैं आपको वो बताता हूँ। मान लो मेरे पास यहाँ पे नंबर है 24 और 36, इसे बिल्कुल वैसे ही सोचना है जैसे मैं बताऊंगा। तो मान लो आपके पास दो चॉकलेट के पैकेट्स हैं ठीक है, दो टाइप की चॉकलेट्स हैं हमारे पास, चॉकलेट ए एंड चॉकलेट बी। ठीक है, इसमें टोटल 24 चॉकलेट्स हैं, इसमें टोटल 36 चॉकलेट्स हैं। अब आपको क्या करना है, आपको चॉकलेट के पैकेट्स बनाने हैं ठीक है। चॉकलेट के पैकेट्स का मतलब कि एक पैकेट, हर पैकेट में सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स होनी चाहिए। हर पैकेट में क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स होनी चाहिए। और आपको मिनिमम पैकेट्स बनाने हैं। समझ रहे हो? आपको मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स बनाने हैं, जितने मिनिमम पॉसिबल हो सके। और हाँ, एक और कंडीशन कि सारे पैकेट्स में चॉकलेट का जो अमाउंट है, चॉकलेट की जो क्वांटिटी है, वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो वो जो क्वांटिटी होगी ना, हर पैकेट में जितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स होंगे, तो वो होगा आपका HCF। ठीक है, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, देखो 24 है ठीक है, 36 है, राइट। अब यहाँ पर मैं मान लो, अब मैं ट्राई करूंगा कि यार मैं हर पैकेट में ना एक ही एक चॉकलेट डालूंगा, हर पैकेट में एक एक चॉकलेट डालूंगा, तो ये तो बहुत आराम से हो जाएगा, है ना। पर कितने नंबर ऑफ पैकेट्स बन जाएंगे, यहाँ पर बन जाएंगे टोटल 60 नंबर ऑफ पैकेट्स बनेंगे हमारे पास, है ना। 60 पैकेट्स बन जाएंगे। तो क्या ये मिनिमम है? नहीं, ये मिनिमम नहीं है। क्या मैं दो दो के पैकेट बना सकता था? हाँ, मैं दो दो के पैकेट ही बना सकता था। समझ रहे हो? मैं दो दो के पैकेट भी बना सकता था। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएंगे, 30 पैकेट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये मिनिमम है, देखते हैं ये भी मिनिमम नहीं है। अब आपने एक चीज देखी है ना, कि ये वन क्या है, वन इसका फैक्टर है, वन इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, टू इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब आप, चलो मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके देखता हूँ कि मान लो एट 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 के पैकेट बनाने हैं मुझे, ठीक है। अब एट एग्जांपल क्यों लिया है, क्योंकि 24 को तो एट डिवाइड कर देगा, बट 36 को नहीं कर पाएगा। तो मान लो आप एट एट के पैकेट बनाने गए, तो एट एट एट, आपके चॉकलेट ए खत्म हो गए। अब बी के पैकेट आप बना रहे हो, बी के पैकेट्स, तो आपने एट के कितने पैकेट्स बनाए, एट के आपने टोटल 4 पैकेट्स बनाए। ठीक है, एट के आपने क्या किए, 4 पैकेट्स बनाए। तो आपके पास 32 चॉकलेट्स कंज्यूम हो गई और प्लस 4 चॉकलेट्स आपके पास बच गई। अब इसका पैकेट नहीं बना। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही नंबर पैकेट्स बना पाएंगे, वही नंबर परफेक्ट नंबर ऑफ पैकेट्स बना पाएंगे जो कि दोनों को डिवाइड करते हो, जो कि दोनों को डिवाइड करते हो, वही क्वांटिटी हम यहाँ पे ले सकते हैं। इसीलिए जो हमारा लास्ट में जो नंबर आएगा ना, मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स के अंदर जो क्वांटिटी होगी एक पैकेट के अंदर, वही हमारा HCF होगा। ठीक है, अभी आपको आ जाएगा समझ में, अगर नहीं आ रहा है तो। 24 और 36 है हमारे पास। तो यहाँ पर एक तरीका तो क्या है, देखो, अब ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ऐसे करने का। ठीक है, 24 हमारे पास है, 36 हमारे पास सेकंड वेराइटी की चॉकलेट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने किया 24 है यहाँ पे, तो मैंने इसमें से 24 को निकाल दिया अलग, 24 को अलग कर दिया और प्लस कर दिया 12 को। ठीक है, समझे? 24 चॉकलेट ए है, 24 चॉकलेट बी है और 12 चॉकलेट बी है। इस बात को ध्यान से समझो। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आप देखो,
अब आपको अब अभी आपको क्या टेंशन थी कि यार 24 को जो नंबर डिवाइड करेगा ना वो 36 को भी करना चाहिए, लेकिन अब आप थोड़ा सा आपने स्प्लिटिंग कर दिया यहाँ पे। 24 को जो करेगा ना वो इसको भी करेगा क्योंकि ये भी 24 ही है। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि 24 को जो नंबर डिवाइड करेगा वो 12 को भी करना चाहिए, वो 12 को भी करना चाहिए। प्रॉब्लम को समझो आप, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो आप 8 के पैकेट्स बना तो दोगे तो 24 के तो 3 पैकेट्स बन जाएंगे, इस 24 के भी 3 पैकेट्स बन जाएंगे, लेकिन इसके नहीं बनेंगे, इसके नहीं बनेंगे, है ना। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आई। अब 24 और 36 का जो HCF है वो सेम होगा जो कि 24 और 12 का HCF होगा। प्रॉब्लम रिड्यूस हो चुकी है। प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई है। ठीक है, मैं एक और बार आपको ये समझा देता हूं। हमने इसमें से 24 को निकाल दिया। पहले प्रॉब्लम क्या थी, 24 और 36 अलग अलग वेराइटी ऑफ चॉकलेट्स है, ठीक है, ए और बी वेराइटी, ठीक है। हमें सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स एक पैकेट में रखते हुए मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स को बनाना है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया यार, 24 है तो 24 को जो नंबर डिवाइड करे वो 36 को भी करना चाहिए, तभी हम वो पैकेट वो क्वांटिटी हम ले सकते हैं और पैकेट्स बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसको स्प्लिट कर दिया कि 24 को अलग कर दो ना, जब सेम नंबर होगा तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और 12 को अलग कर दो, ठीक है। अब हम क्या पूछ रहे हैं, अब हम पूछ रहे हैं यार 12 12 के पैकेट बना सकते हैं क्या। प्रॉब्लम देखो कहाँ पे आ गई है। प्रॉब्लम आ गई है क्या 12 12 के पैकेट बना सकते हैं, मतलब कि 12 के पैकेट बना लोगे तो ये तो इटसेल्फ एक पैकेट बन जाएगा, और यहाँ पर दो पैकेट बन जाएंगे, यहाँ पर दो पैकेट बन जाएंगे। बिल्कुल बना सकते हैं, और 12 आपका HCF आ भी रहा था, राइट। चलो यहाँ पे तो ये छोटा नंबर था इसलिए आपको ज्यादा इसमें भी समझ में ना आया हो, पर एक और नंबर मैं लेना चाहता हूँ यहाँ पे 252 और 105। नंबर थोड़े बड़े हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब इस बार इसको अगेन चॉकलेट ए मान लो, चॉकलेट बी मान लो। मैं एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज यार अच्छे से समझ में आना चाहिए कि चल क्या रहा है, हम क्यों यहाँ पे मॉडल निकालते हैं। अब यहाँ पे 252 है, 105 है, तो मैंने क्या बोला यार 105 हमारा क्या हो सकता है, HCF हो सकता है, ठीक है। 105 हमारा HCF हो सकता है। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि 105 से ज्यादा HCF नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में फैक्टर कॉमन होने चाहिए और फैक्टर नंबर से बड़ा नहीं आ सकता, इसलिए 105 हमारा फैक्टर मैक्सिमम फैक्टर मतलब HCF हो सकता है। कंडीशन क्या है कि 105 252 को डिवाइड करना चाहिए, 105 252 को डिवाइड करना चाहिए, पर नहीं कर रहा है डिवाइड यहाँ पे, तो ये HCF नहीं है, ठीक है। अब हमें पता चल गया HCF नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने 252 को बोला कि यार आप ना इनमें से अपने अंदर से 105 प्लस 105 जितने 105 हो सके ना उतने निकाल दो, ताकि मेरा वर्कलोड कम हो जाएगा ना, मुझे फिर सोचना कम पड़ेगा, मेरे को इस बड़े नंबर को लेकर आगे नहीं चलना, है ना। तो ये 210 हो गया, और प्लस में यहाँ पे क्या हो गया, 42 हो गया, समझ रहे हो। अब 42 हो गया। अब प्रॉब्लम पहले क्या थी, 105 और 252 का HCF। अब प्रॉब्लम हो गई 105 और 42 का HCF, समझ रहे हो। क्योंकि अगर आपने 105 से डिवाइड को नंबर कोई डिवाइड कर रहा है और 42 को कोई डिवाइड कर रहा है तो ठीक है, बिल्कुल सही चीज है ना। 42 को डिवाइड करेगा तो इसको तो कर ही देगा ना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, अब इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं प्रॉब्लम को ये लिख दूं कि यार 105 और 42 हमारे नए नंबर्स आ गए, हमें इनका HCF निकालना है। अब आपको सेम काम इसके लिए करना है, भाई जितने 42 हो सके इसके अंदर से निकाल दो। तो मैंने एक 42 निकाला, दूसरा 42 निकाला, तीसरा निकाल सकता हूँ क्या, तीसरा मैं नहीं निकाल सकता। यहाँ पर आ जाएगा 84, एंड 84 अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास समथिंग 21 आएगा आई थिंक, ठीक है, हाँ 21 आएगा, ठीक है। तो अब मैं अगेन यही पूछूंगा कि यार अब मुझे ना ये 105 की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब 42 और 21 का जो HCF होगा ना वो ही मेरा हो जाएगा, तो मैं फिर यही पूछूंगा कि क्या 21 जो है वो HCF हो सकता है ना, क्योंकि अब HCF किसका निकालना है, 42 और 21 का, तो 21 का HCF हो सकता है। हाँ हो सकता है, यहाँ पर ये हो सकता है क्योंकि ये 42 को डिवाइड कर देगा, तो मतलब 21 ही वो नंबर है जिसके पैकेट्स मैं बना सकता हूँ। तो 21 के मैं कितने पैकेट्स बनाऊंगा, 21 के टोटल इतने नंबर ऑफ पैकेट्स बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। 5 करोगे तो इतने बन जाएंगे, और 21 इंटू
कितना करोगे तो 252 आ जाएगा। ऑब्वियसली आप अगर यहाँ पे 12 करोगे तो आई थिंक, हाँ 252 आ जाएगा। तो 12 प्लस 5 17 नंबर ऑफ पैकेट्स बनेंगे और हर पैकेट के अंदर क्वांटिटी होगी 21 की, और 21 इज आर HCF। तो अब यहाँ से लॉजिक क्या निकलता है कि कोई नंबर है N1 कॉमा N2, ठीक है। ये N1 N2 नहीं लेते, ठीक है, ऐसे लेते हैं कोई नंबर A है और कोई नंबर B है। मान के चलो A या B में से कोई एक तो बड़ा होगा ही, है ना। तो अगर A ग्रेटर देन B है तो क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या किया, देखो यहीं से मैं लॉजिक बनाता हूँ। हम मैंने बोला था कि इसके अंदर से जितने 42 हो सके उतने यहाँ से हटा दो, इसके अंदर से, है ना, जितने 42 हो सके उतने 42 हटा दो। इसका मतलब क्या हुआ है कि मैं 105 को डिवाइड कर रहा हूँ 42 से, है ना। इसको आप ऐसे समझ के देखो, 42 मल्टीप्लाई 2 प्लस 21, ये हो गया क्वोशिएंट, ये हो गया डिवाइजर, और ये हो गया आपका रिमाइंडर, है ना। तो यहाँ पर हम वही चीज करते हैं कि आप यहाँ पर क्या निकालोगे, a मॉडुलो b। तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर मिल जाएगा जो HCF बनने जैसा है, जो HCF बन सकता है, ठीक है। अब उसके बाद जो ये आपको रिमाइंडर मिला, मान लो कुछ रिमाइंडर आपको C मिला, तो आप क्या करोगे, A यहाँ पर बड़ा था ना, तो अब A की जगह पे आ जाएगा C, सॉरी A की जगह पे आ जाएगा B, और आप फिर वापस मॉडलो करोगे C के साथ, अगेन कुछ D आएगा, फिर C यहाँ आएगा, मॉडलो करोगे D के साथ, अगेन यहाँ पे कुछ आएगा। ये तब तक चलता रहेगा, आप इसको सोच के देखना ये कैसे आया, ठीक है, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। यहाँ पर तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे यहाँ पे जीरो ना आ जाए, जैसे ही जीरो आ गया तो इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा वो आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम यूक्लिड्स एल्गोरिदम भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्टली एल्गोरिदम नहीं बताया, ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि वो चीज़ काम कैसे कर रही है, ठीक है। नहीं तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं GCD ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू GCD ऑफ B कॉमा A मॉडुलो B। आई थिंक आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू कि आपको अब ये जो एल्गोरिदम है वो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, जब तक यहाँ पे जीरो ना आ जाए, जैसे ही ये एंटिटी जीरो हो जाएगी ये आपका HCF हो जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल भी करके दिखा देता हूँ, 48 कॉमा 18 है, आप इसे खुद से सोचना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 48 मॉडुलो आपने क्या किया 18, क्या आया आपके पास, आपने मॉडलो करके क्या किया, आपने इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ 18s को निकाल दिया, आपने बोला 18 इंटू 2 प्लस 12, तो आपने इसमें से मैक्सिमम 18 को निकाल दिया, मॉडलो करके आपके पास रिमाइंडर आया 12। अब ये कह रहा है कि जो रिमाइंडर आया ना, तो 12 और यहाँ 18, इन दोनों का HCF वही होगा जो 48 और 18 का HCF होता, समझ रहे हो। अब अगेन क्या होगा, अगेन 18 मॉडुलो 12 होगा, है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6, इसमें से आपने एक 12 निकल सकता था, एक 12 आपने निकाला, बचा आपके पास 6, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने 12 मॉडुलो 6 किया, छोटा वाला उठाया और ये वाला उठाया, तो आपके पास आ गया जीरो। अब जैसे ही जीरो आ गया तो अब बताओ यहाँ पे HCF क्या होगा, HCF होगा ये, ठीक है। ये आप 6 में कर सकते हो सारा काम, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो अब हम लास्ट प्रॉब्लम भी कर लेते हैं LCM का, ठीक है। आपको पता है LCM क्या होता है ना। HCF अगर आपको समझ में आया है, GCD अगर आपको समझ में आ गया है, तो LCM आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। हमें सबसे छोटा मल्टीपल निकालना है जो दोनों नंबर्स में कॉमन हो। मैं आपको सबसे पहले प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है। प्रॉब्लम है हमारे पास, मान लो दो नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि 12 एंड 18, ठीक है। आपको इन दोनों का LCM निकालना है, ठीक है। हम बिल्कुल बिल्कुल सिंपल मेथड से इसको समझने का ट्राई करेंगे, जैसे कि हम निकालते हैं LCM को। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं यार, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो 12 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 12 के मल्टीपल्स हो गया 12, 12 टू 24, 36, 48, राइट। आपको समझ में आ गया, 12 की टेबल लिख रहा हूँ मैं। ऐसे 18 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 18, 36, 54, है ना, ऐसे ही आगे तक। तो सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो, तो वो कौन है, वो ये रहा,
ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 36। बट इसको हम कोड से कैसे करेंगे? तो कोड से पहले अपने उस मेथड को समझते हैं जो हम पहले किया करते थे, ठीक है। तो हम क्या करते थे इसको करने के लिए, पहले हम ऐसा करके कुछ बनाते थे, है ना, और यहाँ पर अपने नंबर्स लिखते थे जिनका हमें एलसीएम निकालना है। अब देखेंगे 2 से डिवाइड करके कि 2 6 टाइम्स जाएगा ये, और 18 जाएगा यहाँ पे 9 टाइम्स, ठीक है। अभी भी बचा हुआ है 6 जो कि 2 से डिविजिबल है। तो जब तक वो नंबर डिविजिबल होता है तब तक हम उसको डिवाइड करते रहते हैं। फिर उसके बाद हम 3 से करते हैं, यहाँ पर भी 3, और जब तक 1,1 नहीं आ जाता हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। राइट, आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं अगेन 3 से डिवाइड करूंगा और 1,1 करूंगा। जैसे यहाँ पे 1,1 आता है तो हमारा जो ये नंबर्स जो हमारे आए हैं, यही हमारे क्या हो जाते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है एलसीएम, ठीक है, जो कि आएगा 36। ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ये मैं आपको समझाता हूँ, पर एक बार एक और मेथड देखते हैं, ठीक है, फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मैंने यहाँ पे लिखा था 12। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 3, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो सारे आपको प्राइम नंबर ही मिलेंगे। ऐसे ही अगर मैं आपसे 18 की बात करूं, है ना, 18 का क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ से एक चीज मैं और रिकॉल कराऊं, अगर मैं आपसे पूछूं एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ के लिए आप क्या बोलोगे, यार ये वाली चीज कॉमन है दोनों में, और ये चीज कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है 6, है ना, और 6 क्या हो जाएगा, 6 हमारा एचसीएफ हो जाएगा 12 और 18 का, राइट। पर अभी हमें यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है। तो हम क्या करते थे, जो कॉमन आ गया उसको एक बार लिख लो, है ना, और जो कॉमन नहीं आए उनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो। कॉमन कौन से नहीं आए, ये नहीं आए, तो यहाँ से भी हमारा 36 आ रहा है। बट ऐसा करते क्यों है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ले सकते हो कि कोई एक नंबर x है, ठीक है, जो कि 12 से डिवाइड होने पर मॉड्यूलो हमें क्या दे दे, 0 दे दे। और कोई एक नंबर, वही वाला नंबर x है जो कि 18 से भी डिवाइड होने पर हमें मॉड्यूलो 0 दे दे, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो वो मिनिमम नंबर x हमें खोजना है, वो मिनिमम नंबर x हमें खोजना है, ठीक है। तो ये कब होगा, चलो एक बार करके देखते हैं ना। हम अब क्या बनाने वाले हैं, हम x/12 और x/18 करने वाले हैं। आई नो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे मैं काफी अंदर तक समझा रहा हूँ, बट ठीक है, एक बार समझ लेंगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 यहाँ पे नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर मान लो ऊपर कोई नंबर आएगा, नीचे जो जिस नंबर से डिवाइड करना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमें इसको 12 से डिवाइड करना है, तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि समझने में ईजी होगा। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कोई ऊपर ऐसा नंबर बैठ जाए जो लीस्ट हो और इससे डिविजिबल हो जाए। तो लीस्ट तो यार यही हो सकता है कि 1 बार में ही चला जाए, राइट। तो हमने यही लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, लेकिन ये नंबर जो हमने लिखा है यहाँ पे 2 इंटू 3, ये डिविजिबल होना चाहिए 18 से भी, है ना। तो देखो, इस 2 से ये 2 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, बट यहाँ पे नीचे एक 3 और रह गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3 को कट करने के लिए हमें ऊपर एक और 3 ऐड करना पड़ेगा, अब ये कट हो जाएगा। तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, ठीक है। और बाकी इसके अंदर 2 2 3 तो है ही, इसके अंदर 2 2 3 तो है ही, जो कि 12 से डिविजिबल हो जाएगा। तो नंबर क्या हो गया, नंबर हो गया 36। ऐसे करके हमारा एलसीएम निकल के आता है। अब आपको कंप्लीटली क्लैरिटी होगी कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 18 के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे कॉमन वालों को एक बार लेना है। ये मैंने जस्ट रीजन देने के लिए बताया कि कॉमन वालों को हम एक बार क्यों लेते हैं, ठीक है। कॉमन वालों को हमें एक बार लेना है, ठीक है। और बाकी डिस्क्रीट वालों को, जिनका नहीं बन रहा पेयर, उनको हमें जितनी बार वो हैं उतनी बार लेकर मल्टीप्लाई कर देना, तो एलसीएम निकल जाएगा। ओके, इतना समझ में आता है। तो ठीक है, तो हमने बोला जो कॉमन वाले हैं वो मल्टीप्लाई करके क्या देते हैं, वो मल्टीप्लाई करके दोनों के दोनों हमें एचसीएफ देते हैं, एचसीएफ जीसीडी देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जीसीडी में हमें 2 इंटू 3 6 पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। हम क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 18 कर दो, मतलब कि
2 इंटू 3 भी हमारे हाथ में आ गया ये पूरा का पूरा, और 2 इंटू 3 भी आ गया, मतलब हमने पूरा पूरा ही डिवाइड कर दिया। अब इसमें से हमें जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे 2 2 है पेयर इनका, 3 3 है पेयर इनका, इनको हमें एक ही बार लेना था, तो हम डिवाइड कर देंगे HCF से। अब डिवाइड करेंगे तो ये एक एक बार आ जाएगा, और यही हमारा LCM हो जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, LCM इक्वल टू, जो भी हमें दो नंबर का LCM निकालना है उनका GCD ऑफ A, B। ठीक है, तो ये चीज़ कहाँ से आई, ये चीज़ क्यों होती है, हमने यहाँ पे ऐसा क्यों किया है, इस मेथड के पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से, ये फॉर्मूला कहाँ से आया तो देख लिया हमने, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि LCM क्या होगा दो नंबर्स का, कोडिंग की हेल्प से भी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो फैक्टर्स और डिविजिबिलिटी के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिली होगी फैक्टर्स की। ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बाद में ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमें ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती, क्लैरिटी नहीं होती डिविजिबिलिटी की, मॉड्यूलो की, ये सब चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, तो हम कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ के चलें, ताकि आगे अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आए तो उसमें सब पार्ट हमें प्रॉब्लम ना करे, हम इसको आराम से हैंडल कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।